रात का समय था। घड़ी में करीब 12:30 बज रहे थे। वीरेंद्र, एक साधारण सरकारी कर्मचारी, अपने गांव लौटने के लिए आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वीरेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बनेगा। ट्रेन के इंतजार में वीरेंद्र प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलने लगा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, मानो स्टेशन पर वीरेंद्र के अलावा कोई और न हो। तभी दूर से ट्रेन की धीमी आवाज सुनाई दी। जैसे कोई पुरानी ट्रेन इंजन फुफकार मारती हुई आ रही हो। वीरेंद्र ने सोचा कि आखिरकार ट्रेन आ ही गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। ये ट्रेन साधारण ट्रेनों से कुछ अलग लग रही थी। पुरानी, धूल धूसरित, मानो कई सालों से इस पर किसी ने सफर न किया हो। वीरेंद्र ने फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डिब्बे में चढ़ गया। अंदर अजीब सी ठंडक और घुटन थी। सभी सीटें खाली थी, जैसे इस ट्रेन में कोई यात्री न हो। वीरेंद्र ने एक कोने की सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर सब कुछ धुंधला और धुंध जैसा लग रहा था। वो खुद को समझा रहा था कि ये उसकी थकान का असर हो सकता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। वीरेंद्र ने देखा कि स्टेशन बहुत जल्द ही पीछे छूट गया, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। रास्ते में न कोई स्टॉप, न कोई गांव या शहर। खिड़की से बाहर केवल घना अंधकार और रहस्यमय धुंध थी। उसे एहसास हुआ कि ये ट्रेन किसी अनजाने रास्ते पर जा रही है। कुछ देर बाद वीरेंद्र को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर अचानक से बगल की सीट पर किसी का हाथ नजर आया। वीरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पूरी हिम्मत जुटाकर उठा और देखा कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो बिना कोई भाव के सीधे उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें खाली और ठंडी थी, मानो उनमें कोई जीवन ही न हो। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी, गहरी आवाज में कहा, "यह ट्रेन तुम्हें वहां ले जा रही है जहां से कोई लौटकर नहीं आता।" वीरेंद्र की रूह कांप गई। उसने घबराकर बाहर कूदने का सोचा, लेकिन ट्रेन की गति अचानक बढ़ गई। बाहर का दृश्य अब और भी भयानक हो चुका था। ट्रेन के बाहर कंकालों के जंगल और विचित्र आकृतियां दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, वीरेंद्र को ट्रेन के अन्य डिब्बों में भी अजीब अजीब छायाएं और साइन नजर आने लगे। हर चेहरा डरावना, हर छाया मौत की गवाही देती हुई लग रही थी। वीरेंद्र ने घबराकर ट्रेन रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कोई ब्रेक काम नहीं कर रहा था। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और बोला, "अब बहुत देर हो चुकी है। ये सफर तुम्हारा अंतिम सफर है।" वीरेंद्र ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उस व्यक्ति के आर पार चले गए, मानो वो कोई आत्मा हो। वीरेंद्र चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गूंजते अंधेरे में कहीं खो गई। अचानक ट्रेन जोर से हिली और वीरेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह होते ही गांव के लोग रेलवे ट्रैक के पास वीरेंद्र की लाश पाए गए। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। वहां कोई ट्रेन नहीं थी और न ही किसी ने रात में कोई ट्रेन गुजरते हुए देखी थी। लोग कहते हैं कि वो ट्रेन अब भी आधी रात को दिखती है और जो उसमें चढ़ता है वो कभी लौटकर नहीं आता। उस रात वीरेंद्र ने अंतिम सफर तय कर लिया था।